Good morning, students. Myself Vijay Lakshmi from Vivekanand Modern Academy. Today we are going to read I sound words with pictures. Look here. Here is some pictures. You know these pictures. These pictures are in your English activity book. So see carefully and write their name. First we can see here is a pointed thing. Look here, a pointed thing. This is used in pen. पहले के ज़माने में जो पहले के नहीं अभी भी होता है यूज़, ये एक इंक पेन होते हैं जो लिक्विड इंक होती है, उसको पेन में डालते हैं और उसमें ये जैसे इस वाले पेन में यहाँ पे टिप होती है, लेकिन यहाँ ये निब लगती है आगे और जिससे इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारी होती है निब। अब यहाँ पे सारे जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे आई साउंड वर्ड्स हैं, यानी सभी में आई यूज़ होगा। तो ये हमारा निब की पिक्चर बनी हुई है, तो हमको यहाँ पे लिखना है निब, NIB निब, NIB निब। नेक्स्ट, ये आप सभी के पास होते हैं जितने भी लोग होते हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। सबके पास क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, लिप। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ए बॉडी। ये जो है बॉडी का एक पार्ट होता है। जो ह्यूमन बॉडी होती है, यानी जो हम सबकी बॉडी होती है, इसमें ये मेन पार्ट होता है लिप। लिप्स की वजह से क्या होता है, हम बोल पाते हैं, कुछ भी हम बातें जब करते हैं तो हमारे लिप्स बार बार चलते हैं, है ना, और उससे अंदर से साउंड निकलता है। दूसरा क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो अपने इसी लिप्स के अंदर ही माउथ हमारा जो होता है उसमें अपना हम खाना खाते हैं। तो ये सेकंड हो गया हमारा लिप। अब देखिए लिप LIP, यहाँ पे सब में आई की आवाज़ आ रही है, यानी LIP, लिप। तो LIP ये हमारा हो गया लिप। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ये एक बिल्कुल पॉइंटेड एक थिंग है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिन। ये जो पॉइंटेड जो पॉइंट देखो यहाँ पे लंबा सा पॉइंट लगा हुआ निकला हुआ है ना, और ये पीछे यहाँ पे एक होता है होल्डर। होल्डर मीन्स इसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए एक, और आगे एक पतली सी नुकीली सी पिन, जैसे हमारे देखिए पेन में इस तरह से नोक निकली हुई है ना, इसी तरह से एक नुकीली सी चीज़ होती है, इसको जो पिन बोलते हैं। इसको किसी भी फाइल में लगाने में, स्कूल में जो सॉफ्ट बोर्ड होता है उस पर हम लोग लगाते हैं पिन, या फिर जो है कोई कपड़े जो हम लोग कभी रेडीमेड नया कपड़ा लेके आते हैं तो आपने देखा होगा वो पिन से लग के पूरा पैक होता है, तो इसको हम लोग पिन बोलते हैं। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, PIN। तो सबसे पहले PIN पिन। फर्स्ट हमारा निब है, फिर लिप है, फिर पिन है। और ये तो सभी को पता होगा क्या है। ये आप लोग जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग जब करते हैं तो ये हमारा कौन सा नंबर आ गया, 6। 6 की स्पेलिंग बहुत ईजी है, SIX, SIX, 6। नेक्स्ट, ये भी सभी के घरों में होता है। ये क्या है, आप सबके घर में मम्मा जब खाना बनाती हैं तो क्या करती हैं, खाने को जब भी बनाती हैं तो उसको कवर करके बनाती, ढक कर बनाती हैं। तो जो ढकने के लिए जिस बर्तन का हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लिड। ये सभी के घर में होता है। जब मम्मी आप देखते होंगे कढ़ाई में खाना बना रही हैं तो उसको ढकती हैं कोई चीज़ से, और कुकर, प्रेशर कुकर में बनाती हैं उसमें भी एक जो उसका जो ढक्कन हम लोग बोलते हैं ना, उस ढक्कन को ही लिड बोला जाता है। लिड यानी जो बर्तन होता है, बर्तन को ढकने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको लिड बोला जाता है। तो लिड की स्पेलिंग LID, लिड। फिर नीचे अब हमारी देखिए 5 हो गए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर हमारी है
इस देखिए कुछ जानी पहचानी सी पिक्चर लग रही है ना आपको। ये हमारे जो बैग में चेन लगी होती है। यहाँ ये इसको चेन बोला जाता है, चेन भी बोलते हैं और उसको जिप भी बोलते हैं। तो हमारे बैग में लगी होती है, हमारे कपड़ों में लगी होती है, पैंट में लगी होती है, जैकेट में लगी होती है, जैकेट पहनते हैं ना उसमें भी लगी होती है। और जो पर्स यूज़ होते हैं, पर्स में लगी होती है। जैसे ये देखिए मेरे पास जो ये पर्स है ना, ये पर्स है और इसमें ये देखिए यहाँ पे जो लगी हुई है इसको बोलते हैं ज़िप। ये देखिए यहाँ पे लगी हुई है ना, ये होती है ज़िप इस तरह से। तो ये आपके पर्स में भी होती है, बैग में होती है, स्कूल बैग जो आप ले जाते हैं, जो बड़े बैग होते हैं, ट्रॉली बैग होते हैं, उसमें भी लगी होती है। तो इसको बोलते हैं ज़िप। इससे क्या होता है, जो ज़िप के द्वारा हम इसको लॉक कर देते हैं। इसके अंदर का जो सामान होता है, जो भी सामान अंदर रखा होता है, वो जब हम इसको ज़िप खींच देते हैं लॉक हो जाता है, तो वो बाहर नहीं गिरता है। तो इस ज़िप होती है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ZIP, ज़िप। ठीक है। अब यहाँ पे वन मोर थिंग, लुक हेयर यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ हेयर दिख रहे हैं, है ना। आपको यहाँ पे कोई हेयर दिख रहा है, इसके अंदर कोई फेस नहीं दिख रहा है। इट्स मीन ये सिर्फ एक बालों का, अलग से बालों का बना हुआ एक शेप है, जिसको हम लोग बोलते हैं विग। विग मीन्स बालों की बनी हुई टोपी। जो जिनके बाल नहीं होते हैं, जिन लोगों के, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, जिन लोगों के बाल नहीं होते हैं, झड़ जाते हैं या छोटे होते हैं, उनको बड़े बाल चाहिए होते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो लोग इस विग को लगा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके बाल जो हैं बड़े हो जाते हैं, बड़े दिखने लगते हैं, है ना। और जो जिनके बाल नहीं होते हैं वो भी लगा लेते हैं। जो गंजे टकले लोग, जिसे आपने देखा होगा, तो वो लोग भी लगा सकते हैं इस तरह की विग को। और ये तो यहाँ पे गर्ल के लिए है, इसी तरह से बॉयज़ के लिए भी होती है, या मतलब जेंट्स के लिए भी होती है। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, मतलब लेडीज़ एंड जेंट्स बोथ के लिए ये विग्स होती हैं। तो इसकी स्पेलिंग होती है WIG, विग, WIG, विग। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बॉक्स जैसा है रखा हुआ है और इस पर लिड लगी हुई है। ठीक है। तो ये भी हम सभी के घर में होता है। जब हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, तो जब क्लीन करते हैं अपना हाउस, या जब ब्रूमिंग करते हैं यानी झाड़ू जब लगाते हैं, तो जो डस्ट निकलती है और जो भी हमारा जो लिटर होता है, जो भी अगर हमने पेपर फाड़ के फेंक दिया या कुछ भी, तो इधर उधर घर में फेंक देते थे ना, तो वो हमें इधर उधर नहीं फेंकना होता है। तो कहाँ डालना होता है, ऑलवेज़ यूज़ डस्टबिन। तो हम लोग बोलते हैं ना स्कूल में, ऑलवेज़ यूज़ डस्टबिन, कि हमेशा जो भी आप इधर उधर फेंकते हो, पेंसिल शार्प करते हो, कहाँ फेंकना है, शार्प कर लिया, आपका जो डस्ट निकला आपको उसको डस्टबिन में डालना है, इधर उधर नहीं फैलाना है। तो ये हमारी डस्टबिन। तो लेकिन अब हमें यहाँ पे सिर्फ 3 लेटर वर्ड ही लिखना है ना। तो यहाँ पे हमें सिर्फ बिन लिखना है, BIN, बिन, BIN, बिन। फिर लास्ट हमारी पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है, एक ये बैग टाइप का, बॉक्स टाइप का देखिए है, और इसमें एक रेड कलर का साइन बना हुआ है। ये बैग है और इसमें एक रेड कलर का साइन बना हुआ है। इसका यूज़ कौन करता है, इसका यूज़ डॉक्टर करते हैं फर्स्ट एड के लिए और अपने ट्रीटमेंट के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें उनके टूल्स होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनका थर्मामीटर होता है, जो भी स्टेथोस्कोप होता है जो आप कान में लगाते हैं, अपने कान में लगा के आपको चेक करते हैं ना डॉक्टर। तो वो सारा चीज़ जो होता है वो एक बैग के अंदर होता है, एक पूरी बैग होती है जिसके अंदर हम लोग सारा सामान रख लेते हैं। तो इस बैग को क्या बोलते हैं, किट, KIT, किट। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे KIT, किट। ठीक है।
अब यहाँ एक बार फिर से पूरी रीडिंग करेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने लिखा है। फर्स्ट निब, NIB निब। सेकेंड LIP लिप, PIN पिन, SIX 6, LID लिड, ZIP जिप, WIG विग, BIN बिन, KIT किट। तो ये आपके आई साउंड वर्ड्स हो गए। आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में करना है और इसको लर्न करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।